अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। इस वीक की बात करें तो वीक के स्टार्ट में यानी मंडे और ट्यूसडे को तो गोल्ड हमें रेड में ही नज़र आया और तकरीबन 1973 के लो बनाए गोल्ड ने। लेकिन उसके बाद वेडनेसडे को फेड मीटिंग की आउटकम के बाद एक शार्प हमें जंप नज़र आया गोल्ड प्राइसेस में 2028 तक का, एंड फॉलोड बाय थर्सडे हाई 2048। तो ऑलमोस्ट 2050 को टच करने के बाद फ्राइडे को हमें दोबारा से गोल्ड प्राइसेस में सेलिंग नज़र आई। और इसकी रीज़न भी एक फेड ऑफिशियल के कमेंट्स थे जिनको आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। जिसके बाद गोल्ड ने 2019-20 के आसपास वीकली क्लोज दिया है। फेड मीटिंग की जो स्टेटमेंट और डॉट प्लॉट थे उसमें मोस्ट ऑफ फेड ऑफिशियल्स हमें नेक्स्ट ईयर रेट कट की फेवर में नज़र आए। ये तकरीबन 3 रेट कट की बात की गई, ऑलमोस्ट 75 bps तक का रेट डिक्रीज उस पर जो है वो हमें फेड ऑफिशियल एग्रीड नजर आए। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेड चेयरमैन पावन ने भी क्लियर हिंट दिया 2024 में रेट कट करने का। तो ये एक क्लियरली डोविश शिफ्ट था फेड की पॉलिसी में, जिसके बाद डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स में हमें हैवी फॉल नजर आया और वाइस वर्सा गोल्ड प्राइसेस में शार्प अपसाइड। अब नेक्स्ट ईयर यूएस में इलेक्शन ईयर भी है, तो किसी हद तक आप कह सकते हैं कि ये रीज़न भी हो सकती है फेड की जो टून में हमें चेंजिंग नज़र आई है। बहरहाल पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि इन्फ्लेशन जो अभी 3% के आसपास मौजूद है, तो वो फेड के 2% तक आने की बजाय दोबारा से 4% के आसपास ना पहुंच जाए। तो इसलिए मेरा व्यू भी फ्राइडे को जो कमेंट्स किए एक फेड ऑफिशियल ने उनसे मिलता जुलता है, जिसके बाद हमें गोल्ड में सेलिंग भी नज़र आई। फेड ऑफिशियल ने कहा कि वी आर नॉट रियली टॉकिंग अबाउट रेट कट नाउ। इफ इन्फ्लेशन डाउन ट्रेंड रिमेन्स स्लो, द फेड मस्ट बी रेडी टू हाइक अगेन इफ नीडेड। तो मेरा ख्याल आप कह सकते हैं या व्यू भी यही है कि अभी से इन्फ्लेशन पर जो विक्ट्री है वो डिक्लेयर नहीं करनी चाहिए। अगर इन्फ्लेशन कम ना हुई तो यही फेड मेंबर जो हैं वो आपको दोबारा से रेट हाइक की फेवर करते नज़र आएंगे। तो अभी ट्रेडिंग के लिहाज से नेक्स्ट वीक ही बचा है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है नेक्स्ट वीक। बट मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगा कि ये जो 2 वीक्स हैं इनमें आप रेस्ट करें। जब तमाम बड़े इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स या ट्रेडर्स जो हैं वो ब्रेक ले रहे हैं, तो आप भी ब्रेक लें, ठीक है जी, और साइड लाइन रहें। और 2 जनवरी के बाद जो है वो दोबारा से अपनी जो है वो ट्रेडिंग स्टार्ट करें नेक्स्ट ईयर। बहरहाल अगर आप करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीक है आपके लिए, और उसमें भी आपने ज़रा क्वांटिटी लो रखनी है। वॉल्यूम लो होंगे तो फिर आपको पता है कि वोलेटिलिटी जो है वो मार्केट में बढ़ जाती है। नेक्स्ट वीक तो इंट्राडे वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन 22 दिसंबर के बाद फिर हम 2 यानी कि 2 जनवरी जो है 2024 की, उससे फिर हम स्टार्ट करेंगे दोबारा से। तो वो हम भी ब्रेक लेंगे तो आप भी ब्रेक लीजिएगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीक के लेवल देखने से पहले हम एक नज़र कैलेंडर पर डाल लेते हैं। मंडे की अगर हम बात करें तो जर्मन का बिजनेस क्लाइमेट है और कुछ खास है नहीं। ट्यूसडे को बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी है, अनचेंज रहने की फोरकास्ट है, इन्होंने रेट नहीं बढ़ाने जी, ठीक है। उसके बाद यूएस सेशन में बिल्डिंग परमिट्स और हाउसिंग स्टार्ट्स हैं। वेडनेसडे को ब्रिटेन के सीपीआई नंबर्स हैं। यूएस का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, एग्जिस्टिंग होम सेल्स नंबर्स हैं। थर्सडे की बात करें तो फाइनल जीडीपी नंबर हैं यूएस के, जॉबलेस क्लेम्स हैं एज यूजुअल, और फुली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। फ्राइडे को ब्रिटेन के रिटेल सेल्स नंबर्स हैं जी। उसके बाद यूएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, कोर पीसी प्राइस इंडेक्स, जिसे हम फेड की इन्फ्लेशन गेज भी कहते हैं। तो ये बड़े क्रूशियल नंबर रहते हैं, इनका ख्याल रखिएगा।
उसके साथ ड्यूरेबल और कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स हैं, पर्सनल इनकम वगैरह हैं, और मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट और न्यू होम सेल्स भी है। तो ये जो है ये दिन लास्ट डे रहेगा इस साल के लिहाज से हमारा। ठीक है जी। अब हम चलते हैं कैलेंडर की जानिब, सॉरी चार्ट की जानिब। तो सबसे पहले हम डी एक्स वाई को देख लेते हैं। अच्छा जी, ये व्यू था हमारा डी एक्स वाई पे। अगर आपको याद हो कि हमने कहा था कि 104.50 से लेकर 104.90 से बिलो बिलो जो हमारा व्यू है वो इस पर नेगेटिव है, और ये वाला एरिया हमने मार्क किया था। ठीक है, आप देख सकते हैं कि उस एरिया को टेस्ट करने के बाद उसी एरिया के लो बने हैं, उससे थोड़ा सा बिलो ही गया है 101.80 के आसपास के 102 का एरिया हमने डिस्कस किया था, और वहां से एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक पुल बैक हमें नजर आया है। तो व्यू अभी भी हमारा जो है वो सेम ही है, यानी कि नेगेटिव ही है डी एक्स वाई पर। ठीक है, अगर ये वाले जो लो हैं ये आपके बरकरार रहते हैं 102 के आसपास, तो दोबारा से ये आपको 103 और 103.50 की हाई दिखा सकता है। इस लो के ब्रेकआउट होने पर फिर मजीद आपको सेलिंग नजर आएगी इवन 101 तक की। ठीक है जी। फिलहाल जो व्यू है नेक्स्ट वीक के लिए वो डाउन ट्रेंड का ही है डी एक्स वाई पर, लेकिन इसमें जो है वो मैं ये समझता हूँ कि फिर पुल बैक इसमें लग सकते हैं, शार्प पुल बैक भी पॉसिबल हैं इसमें। अब हम चलते हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स पर, जो कि मुसलसल डाउन ट्रेंड में है जब से उन्होंने हमारे इस एरिया को ब्रेक किया है। अगर आप देखें यहाँ से, अगर आप चले, हम ट्रेंड लाइन भी लगा लेते हैं, यहाँ पर हमने अप ट्रेंड की लगाई हुई, तो यहाँ से अगर आप लगाएंगे तो आपको क्लियर वो एक डाउन ट्रेंड में ही नजर आएंगे। तो ऑलमोस्ट ये वाला जो एरिया है 4% को ब्रेक करने के बाद ये 4% के बिलो क्लोजिंग दी है, जो कि एक नेगेटिव क्लोजिंग है। अब इमीडिएट सपोर्ट एरिया यही है 385 का, इसको अगर ये ब्रेक करती हैं तो ऑलमोस्ट 370-60 का जो एरिया है फिर यहाँ तक जा सकती है। वाइस वर्सा अगर जंप कोई नज़र आता भी है तो वो मेरे ख्याल में 410 या 415 के आसपास कैप रह सकता है। तो इन पर भी हमारा जो व्यू है वो नेगेटिव है। जो गोल्ड के आप कह सकते हैं कि जो दोनों मेन रिवाइवल हैं वो फिलहाल वीक जोन में ही चल रहे हैं, इसी वजह से गोल्ड जो है वो आपको पॉजिटिव जोन में नज़र आ रहा है। तो गोल्ड ने 2020 के आसपास क्लोजिंग दी है। फ्राइडे को तो मैं वीडियो नहीं बना सका था, लेकिन थर्सडे को मैंने आपको एक लेवल दिया था, वो लेवल था 2010 का। यहाँ पर अगर आप देखें, मैं आपको बताता हूँ कि इमीडिएट जो सपोर्ट एरिया वो यही एरिया है इसके पास, ये वाला, ये ये एरिया बनता है 2008 से 2010 का। यहाँ पर अगर आप देखें, जब प्रीवियस रिसेंटली इसने इसको ब्रेक किया था तो एक अच्छी सेलिंग हमें नजर आई थी 1973 तक की। तो यही इमीडिएट सपोर्ट एरिया, हम लेवल्स वॉच कर रहे हैं, याद रखिएगा हम डेली चार्ट पर हैं। तो इमीडिएट सपोर्ट एरिया यही है 2008-10 का। ठीक है जी। इसको अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो फिर गोल्ड आपको 1996 से जो 92 का जोन है, ये आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा, हम डेली चार्ट पर हैं। ये फिर नेक्स्ट की लेवल रहेगा 1992 जो है वो आपको पता है एक मैजिक नंबर है इसके लिए। ठीक है, और फाइनली जो लेवल रहेगा, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसे कहते हैं, वो ये वाला एरिया है गोल्ड प्राइसेस के लिए। 1978-75 आप कह सकते हैं, 1980-75 आप कह सकते हैं। तो ये की लेवल्स रहेंगे गोल्ड के लिए सपोर्ट के लिहाज से नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है जी। दूसरी साइड पर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है, ये 2028-30 का जो एरिया है, ठीक है, ये दोबारा से इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसको अगर ब्रेक करता है तो दोबारा से 2048-50 के जो ये वाले हाई हैं ये फिर आपको नज़र आ सकते हैं। याद रखिएगा ये जो एरिया होगा इसके लिए ओवरऑल ये एरिया बनता है 2050 से 55 का एरिया, ये एक बड़ा क्रूशल एरिया रहेगा। 2050 के ऊपर ऊपर अगर डेली क्लोज देता है तो फिर गोल्ड दोबारा से आपको इस जोन में नजर आएगा 2070-72 का जो एरिया है। ठीक है जी। तो ये तीन आपके पास रेजिस्टेंस एरियाज रहेंगे, ये वाले आपके पास सपोर्ट एरियाज रहेंगे, ये की लेवल्स रहेंगे हैं जहां पर आपको इंट्राडे के लिहाज से कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। तो व्यू हमारा अभी भी गोल्ड प्राइसेस पर पॉजिटिव ही है, डेली चार्ट पर और वीकली चार्ट पर। तो
ट्रेंड के साथ ही अगर आप चलें तो वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। नेक्स्ट वीक के लिए हमारा रेजिस्टेंस है 2072 का, जिसके ऊपर गोल्ड 2090, 2100 और 2118 तक फिर दोबारा से जा सकता है। सपोर्ट एरिया इसका जो है वो 1955 से 1950 का है। अगर 1950 ही मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। अगर गोल्ड नेक्स्ट वीक 1950 ब्रेक करता है तो गोल्ड दोबारा से 1930 और 1910 के आसपास के फिर लो बना सकता है। फिलहाल गोल्ड का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव बना हुआ है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।